क्या आपने कभी सोचा है कि एक सीधा साधा इंसान जो खुद को कमजोर समझता है असल में दुनिया का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड्समैन हो सकता है? तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की कहानी दिल को छू लेगी और रूह तक उतर जाएगी। और हाँ, किरोक्स चैनल की वो जादुई आवाज जो हर शब्द को महसूस कराती है, वही आवाज आपको इस कहानी की गहराइयों में ले जाने वाली है। तो बैठ जाइए आराम से और डूब जाइए इस खूबसूरत सफर में, क्योंकि कहानी बस शुरू होने वाली है। दोस्तों, यह कहानी है बैरिल की, जो कि अधेड़ उम्र का एक साधारण आदमी है। वह शांति से अपने छोटे से गांव में रहकर अपने पुश्तैनी डोजो को चलाता है। लेकिन एक दिन उसकी पुरानी स्टूडेंट अचानक उसके पास आती है और कहती है कि उसे एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन बनना ही होगा। अगर उसने यह जिम्मेदारी नहीं निभाई तो उसे सजा मिलेगी, शायद मौत की सजा। तो सवाल ये उठता है, क्या बैरिल, जिसने अपनी आधी जिंदगी एक सामान्य इंसान की तरह गुजारी है, अब एक महान मास्टर स्वॉर्ड्समैन बन पाएगा? कहानी की शुरुआत में हम अपने अधेड़ उम्र के मुख्य पात्र बैरिल को तलवारबाजी की ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। उसका अब तक विवाह नहीं हुआ है और उसके पिता अक्सर उसे यही सुनाते रहते हैं, तुम्हें मास्टर बने हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक अपने पोते पोतियों का चेहरा नहीं देखा। इस पर बैरिल हल्के फुल्के अंदाज में कहता है, पोते? अरे मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। उसके पिता तुरंत जवाब देते हैं, तो फिर अपने स्टूडेंट्स में से किसी अच्छी लड़की को देख लो। लेकिन बैरिल यह कहते हुए वहां से चला जाता है, मुझे रोमांस में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस तलवारबाजी पसंद है। हमें पता चलता है कि बैरिल अपने पूर्वजों के बनाए डोजो को चला रहा है। वहां वह बच्चों को तलवारबाजी सिखाता है। बचपन से ही उसका सपना एक महान तलवारबाज बनने का रहा है। भले ही वह अब तक बेस्ट स्वॉर्ड्समैन न बन पाया हो, लेकिन वह इतना जरूर जानता है कि दूसरों को सिखा सके। उसके डोजो से ग्रेजुएट हुए स्टूडेंट्स आज काफी सफल हैं। एक दिन बैरिल अपने पिता के साथ खाना खा रहा होता है। उसके पिता फिर वही बात दोहराते हैं, मैं बस अपने पोते पोतियों का चेहरा देखना चाहता हूं। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम कुछ कहो फ्रेनी। फ्रेनी यानी बैरिल की मां मुस्कुराते हुए कहती हैं, उसे आज नहीं तो कल कोई ना कोई मिल ही जाएगी, और देखना, एक दिन हम अपने पोते पोतियों का चेहरा जरूर देखेंगे। यह सब सुनकर बैरिल का निवाला गले में अटक जाता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो सामने उसकी पुरानी स्टूडेंट खड़ी होती है, एलूसिया सर्स। हमें पता चलता है कि एलूसिया अब रॉयल नाइट्स की कमांडर बन चुकी है। बैरिल आश्चर्य से पूछता है, तुम आज यहां कैसे? एलूसिया बताती है कि वह अब खुद भी तलवारबाजी सिखाती है, लेकिन इस बार वह चाहती है कि उसके मास्टर बैरिल रॉयल नाइट्स के स्पेशल इंस्ट्रक्टर बने। बैरिल हंसते हुए कहता है, तुम मजाक कर रही हो, है ना? लेकिन एलूसिया इंपीरियल ऑनर्डर का दस्तावेज दिखाती है, जिसमें साफ लिखा होता है कि बैरिल को यह पद सौंपा गया है और अगर उसने इस ऑर्डर का पालन नहीं किया तो उसे सजा दी जाएगी। वह कहती है, चलिए मास्टर, मैं आपको लेने आई हूं। बैरिल के पिता मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। हो सकता है वहां तुम्हें कोई अच्छी सी कन्या मिल जाए। वैसे एलूसिया भी बुरी नहीं है। बैरिल शर्मिंदा होकर कहता है, बकवास मत कीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि यह सुनकर एलूसिया हल्के से शर्मा जाती है। अब बैरिल के पास कोई विकल्प नहीं बचता। उसे न चाहते हुए भी राजधानी के लिए निकलना पड़ता है। रास्ते में बैरिल नोटिस करता है कि एलूसिया के पास आज भी वही तलवार है जो उसने उसे ग्रेजुएशन के समय दी थी, और एलूसिया उसे अब भी बेहद पसंद करती है। जैसे जैसे शाम होती है, बैरिल मन ही मन सोचता है कि अब उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। स्पेशल इंस्ट्रक्टर बनना शायद उसके बस की बात नहीं। लेकिन एलूसिया पूरे उत्साह से कहती है कि वह बहुत खुश है। अब उसके मास्टर राजधानी में एक महान स्वॉर्ड्समैन बनेंगे। एलूसिया यह भी बताती है कि राजधानी में बैरिल को पहले से ही स्वॉर्ड मास्टर के रूप में जाना जाता है। बैरिल मन में सोचता है, शायद ये सिर्फ इसी को ऐसा लगता है। लेकिन तभी एलूसिया धीरे से कहती है, मैं खुद को आपके लायक बनाऊंगी। बैरिल पूछता है, तुमने कुछ कहा? एलूसिया झेंपती हुई कहती है, नहीं, कुछ नहीं। इस तरह बैरिल और एलूसिया पहुंच जाते हैं वॉल्ट्रन द कैपिटल में। राजधानी के अंदर कदम रखते ही एलूसिया बैरिल को एक आलीशान होटल में ठहराती है और कहती है, मैं कल सुबह आपको लेने आऊंगी। अगले दिन एलूसिया अपने सभी नाइट्स के सामने एक अहम ऐलान करती है, आज से मेरे मास्टर बैरिल,
हमारी लाइब्रेरियन ऑर्डर के स्पेशल इंस्ट्रक्टर होंगे। फिर वह बैरल को कहती है कि अब उन्हें कुछ शब्द कहने चाहिए। थोड़ा नर्वस होते हुए बैरल बस इतना ही कहता है, मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग उसकी काबिलियत पर शक करते हैं। तभी एल्यूसिया बैरल को बताती है कि महीने में उसे बस 3 से 4 बार ट्रेनिंग के लिए आना होगा, यानी वह हमेशा के लिए राजधानी में नहीं रहेगा, वह गांव जाकर फिर से लौटता रहेगा। इसी दौरान एक और लड़की दौड़ती हुई आती है, उसका नाम है कुरूनी। वह भी बैरल की पुरानी स्टूडेंट रह चुकी है और अब एक रॉयल नाइट बन चुकी है। 2 साल पहले वह बैरल के डोजो में ट्रेनिंग करती थी। बहुत मेहनती, लगनशील और एकदम जोशीली लड़की। बैरल को देखकर वह खुशी से उछल पड़ती है। रात के वक्त जब बैरल अपने गांव लौट रहा होता है तो मन ही मन सोचता है कि आज का दिन कितना लकी रहा, पुराने स्टूडेंट से मिलना, नई पहचान, बहुत कुछ बदल रहा है। घर पहुंचते ही वह देखता है कि कोई मेहमान आया हुआ है, रैंड्रिड नाम का एक नौजवान जो कभी उसका स्टूडेंट था। अब वह अपनी बीवी और बच्चे के साथ आया है। बैरल मुस्कुराते हुए कहता है, आज तो सच में मेरा दिन बहुत ही लकी है। लेकिन तभी उसके पिता उसे झटका देते हुए कहते हैं, बैरल, अब तुम वापस कैपिटल लौट जाओ और जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तब तक घर मत आना। बैरल इस बात से चौंक जाता है। उसे पता चलता है कि रैंड्रिड अपने परिवार के साथ गांव में बसने वाला है। वह अब एडवेंचरिंग छोड़ देगा क्योंकि वह जानता है कि अपनी जान जोखिम में डालना हर बार सही नहीं होता, खासकर जब परिवार हो। बैरल के पिता कहते हैं, रैंड्रिड हमारे डोजो की ट्रेनिंग स्टाइल जानता है, वो अब बच्चों को सिखा सकता है। रैंड्रिड भी कहता है, मैं ये करके आपकी सेवा करना चाहता हूं मास्टर। बैरल मन ही मन जानता है कि उसके पिता ने रैंड्रिड को धीरे धीरे मना लिया है। अगले दिन बैरल फिर से राजधानी लौट आता है और यह सारी बात एल्यूसिया को बताता है। अब वह एल्यूसिया के साथ मिलकर रहने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ रहा होता है। एल्यूसिया शर्माते हुए कहती हैं, आप चाहें तो मेरे साथ भी रह सकते हैं, मेरे घर में। पर बैरल झट से मना कर देता है। बेचारी एल्यूसिया की उम्मीदें टूट जाती हैं, लेकिन बैरल को उसकी बात बस एक मजाक लगती है। तभी एल्यूसिया कहती है, पहले चलकर कुछ खा लेते हैं। दोस्तों, यह एल्यूसिया का डेटिंग प्लान था, पर तभी एक भारी भरकम आवाज आती है। रॉयल नाइट्स की कमांडर एक आदमी के साथ यहां क्या कर रही है? यह बात एक बेहद मस्कुलर महिला कहती है। उसका नाम है लिसेंड्रा सुरेना। बैरल चौंकते हुए पूछता है, यह कौन है? लिसेंड्रा कहती है, यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जब वह गौर से बैरल को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मास्टर, यह मैं हूं, लिसेंड्रा सुरेना। बचपन में आपने मेरा पालन पोषण किया था, मुझे तलवारबाजी सिखाई थी। यह सुनकर बैरल को याद आता है, एक दिन नदी किनारे उसे एक बच्ची मिली थी जिसे वह अपने घर ले आया था। अब वही बच्ची ब्लैक रैंक एडवेंचरर बन चुकी है, यानी टॉप लेवल की। लिसेंड्रा माफी मांगती है कि डोजो छोड़ने के बाद वह फिर कभी मिलने नहीं आ पाई। बैरल मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे खुशी है कि तुम एक अच्छी जिंदगी जी रही हो। तभी लिसेंड्रा एल्यूसिया की ओर मुड़कर पूछती है, आप इस मास्टर के साथ क्यों घूम रही हैं? एल्यूसिया गुस्से में जवाब देती है, मास्टर बैरल हमारे स्पेशल इंस्ट्रक्टर हैं और मैं उनके रहने के लिए जगह ढूंढ रही थी। लिसेंड्रा कहती है, अब आगे की जिम्मेदारी मैं लेती हूं, तुम जा सकती हो। बैरल देखता है कि मामला गर्मा रहा है। फिर शाम तक लिसेंड्रा बैरल के रहने के लिए एक शानदार जगह ढूंढ लाती है, लेकिन दोनों की साइलेंट गेट फाइट चलती रहती है और फिर दोनों वहां से एक साथ चले जाते हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए बैरल सोचता है, अब मैं जवान नहीं रहा कि शहर के मजे उठा सकूं। अगले दिन लाइब्रेरियन ऑनर में एक नाइट दूसरे नाइट से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एल्यूसिया कहती हैं, अब से मास्टर बैरल तुम सबको ट्रेनिंग देंगे। पर उसी वक्त एक युवा नाइट कहता है, मास्टर बैरल की ताकत इंस्ट्रक्टर बनने के लिए शायद काफी नहीं है। इस नाइट का नाम है ब्लिट्जट्रॉट लाइब्रेरियन ऑनर का वाइस कमांडर। वह कहता है, मास्टर, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा, पर मैं आपके साथ एक ड्यूल चाहता हूं। एल्यूसिया कहती है, यह आपकी काबिलियत दिखाने का सही मौका है मास्टर। अब होने वाला है मुकाबला बैरल वीज ब्लिट्स। सभी को लगता है कि बैरल हार जाएगा क्योंकि वह एल्यूसिया का मास्टर तब था जब वह छोटी थी। अब तो जमाना बदल गया है। हैंड्स, एक अन्य नाइट, कहता है, कमांडर तो बहुत अच्छी हैं,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका मास्टर इसके लायक है। बैरिल मन में सोचता है, शायद यह सच है। मैं अब काफी बूढ़ा हो चुका हूं। लेकिन अगले ही पल वह खुद से कहता है, नहीं, मैं एल्यूसिया की नाक नहीं कटने दूंगा। ड्यूल शुरू होता है। ब्लिट्स लगातार बैरिल पर तेज हमले करता है। बैरिल उन वारों से बचते हुए सोचता है, यह लड़का वाकई में कमाल का है। लेकिन मौका देखकर बैरिल एकदम सटीक वार करता है और ब्लिट्स को चौंका देता है। शायद यह राउंड यहीं खत्म हो गया। दोनों अपनी अपनी जगह पर लौट जाते हैं। लेकिन इस बार ब्लिट्स के चेहरे पर गुस्सा और चुनौती दोनों साफ नजर आते हैं। वह फिर से बैरिल पर टूट पड़ता है, अब और भी तेजी और ताकत के साथ। बैरिल महसूस करता है कि उसकी स्पीड और पावर पहले से भी ज्यादा है। ब्लिट्स फिर से वार करता है, लेकिन बैरिल उसे दूर धकेल देता है। अब ब्लिट्स अपना अल्टीमेट अटैक करता है, इतना ताकतवर कि तलवारें भी टूट जाएं। वह हवा में घूमते हुए बैरिल पर सीधा वार करता है, लेकिन तभी बैरिल सामने से गायब हो जाता है। ब्लिट्स को एहसास भी नहीं होता कि बैरिल कब उसके पीछे आ गया। अब वह पूरी तरह स्तब्ध है। हार मानते हुए ब्लिट्स कहता है, आप तो वाकई कमाल के हैं मास्टर, प्लीज मुझे भी तलवारबाजी सिखाइए। बाकी सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन एल्यूसिया और कुरूनी के चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि बैरिल क्या कर सकता है। अब मास्टर बैरिल की जीत की खुशी में सभी लोग जश्न मना रहे हैं। शराब चल रही है, ठहाके लग रहे हैं। हैनब्रिड्स बैरिल से कहता है, अगर मैंने कोई बदतमीजी की हो तो माफ कर दीजिएगा। बैरिल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। एल्यूसिया कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था मास्टर बैरिल बहुत ताकतवर हैं। कुरूनी भी कहती है, कमांडर और वाइस कमांडर तो बहुत शराब पी जाते हैं, मैं तो उनके लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकती। ब्लिट्स कहता है, मास्टर, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि आप कब मेरे पीछे आ गए। आपकी तलवारबाजी देखकर मैं दंग रह गया। बैरिल जवाब देता है, मैंने बस तुम्हारे मूवमेंट्स की स्पीड को मैच किया था। एल्यूसिया कहती है, मास्टर के लिए सब कुछ आसान होता है। बैरिल थोड़ा गंभीर होकर कहता है, अगर मैं सही वक्त पर तुम्हारे मूव को समझ नहीं पाता तो शायद हार जाता। इसी दौरान गांव में बैरिल के पिता और रैंड्रिड बातचीत कर रहे होते हैं। पिता कहते हैं, शुक्रिया रैंड्रिड, तुमने मेरा साथ दिया। हम दोनों जानते हैं कि बैरिल सिर्फ गांव में रहने के लिए पैदा नहीं हुआ, उसका नाम तो पूरी दुनिया में गूंजेगा। रैंड्रिड भी मुस्कुराकर कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने बहुत सारे टॉप एडवेंचरर्स देखे हैं, पर कोई भी मास्टर बैरिल जैसा नहीं था। अब कहानी आगे बढ़ती है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और नाइट्स फिर अपनी प्रैक्टिस में जुटे हैं। बैरिल कहता है, तुम सबको अपने ओपोनेंट से थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। वह खुद उन्हें करके दिखाता है, क्योंकि एक भी कदम आगे या पीछे होना हार और जीत का फैसला कर सकता है। सभी नाइट्स यह सुनकर बैरिल को घूरने लगते हैं, जैसे किसी मास्टर को पहली बार स्लेव सही से देख रहे हों। बैरिल सोचता है कि शायद उसकी बातें इतनी खास नहीं हैं, लेकिन ब्लिट्स आकर कहता है, मास्टर, आज हमें इतना सिखाने के लिए शुक्रिया। उसे अब लगने लगा है कि लोग उसे ध्यान से सुन रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि उसने ड्यूल में ब्लिट्स को हरा दिया। तभी कुरूनी आती है और कहती है, मास्टर, क्या आप आज दोपहर में फ्री हैं? मैं आपको कैपिटल घुमाना चाहती हूं। बैरिल थोड़ी झिझक के बाद कहता है, ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। अब हमें पता चलता है कि बैरिल को कैपिटल में आए 1 हफ्ता हो चुका है। दूसरी ओर एल्यूसिया कुछ ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रही होती है। वह प्लान बना रही है अपने ऑर्डर के लिए। मीटिंग के बाद वह कहती है, मैं नाइट कमांडर इसलिए बनी ताकि अपने मास्टर को उस गांव से निकालकर उस ऊंचाई तक पहुंचा सकूं जिसके वो हकदार हैं। अब फ्लैशबैक चलता है। जब एल्यूसिया के माता पिता गांव में नए आए थे, उन्होंने डोजो के बारे में सुना और अपनी बेटी को आत्मरक्षा सिखाने के लिए वहां लाए। बैरिल ने उसे पहली बार देखकर कहा, हेलो, मेरा नाम बैरिल है, मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एल्यूसिया खुश हो गई क्योंकि बैरिल एक नेक और शांत स्वभाव का इंसान था। बैरिल ने एल्यूसिया को बेसिक तलवारबाजी सिखाई। लगभग 2.5 साल तक उसने उसकी ट्रेनिंग की। एल्यूसिया दिन ब दिन मजबूत होती गई। हर बार बैरिल उसे शाबाशी देता और यह उसके लिए सबसे कीमती पल होते। इसी दौरान रैंड्रिड भी बैरिल से ट्रेनिंग ले रहा था। एक दिन डोजो का मुकाबला दूसरे डोजो से होता है। रैंड्रिड का मुकाबला होता है और वह जीत जाता है।
फिर आती है एल्यूसिया की बारी। वह बहुत आसानी से अपने अपोनेंट को हराकर मुकाबला जीत लेती है। बैरल का डोजो यह प्रतियोगिता जीतता है। वापसी के समय एल्यूसिया मास्टर से पूछती है, क्या हमारा डोजो बहुत स्ट्रांग है? बैरल जवाब देता है, यह कहना गलत होगा, पर मैं कहूंगा कि जीत या हार दोनों से कुछ ना कुछ सीखना जरूरी होता है। तभी एल्यूसिया को याद आता है कि वह कुछ भूल गई है। वह दौड़कर अपने ईयरिंग लेने जाती है, लेकिन वहां कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम कभी नहीं जीत पाती। वो लड़का एल्यूसिया पर हमला करता है, लेकिन तभी बैरल सामने आकर उसकी रक्षा करता है। वह कहता है, तलवार का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होना चाहिए। जब वह लड़का उसकी बात नहीं मानता और हमला करता है, तो बैरल बहुत स्मूथली उसकी तलवार छीन लेता है और कुछ ही सेकंड्स में बाकी बच्चों को भी हरा देता है। तभी उसके मास्टर आते हैं और माफी मांगते हैं। तुम्हें पता भी है तुमने किस पर हमला किया है? बैरल कहता है, कोई बात नहीं, माफी की जरूरत नहीं है। एल्यूसिया को उसका ईयरिंग वापस मिल जाता है। वह कहती है, मेरी वजह से आपको चोट आई, ये मेरी गलती थी। बैरल मुस्कुराकर कहता है, नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, बल्कि मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। मुझे खुशी है कि तुम्हें कोई चोट नहीं आई। यह सुनकर एल्यूसिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बैरल कहता है, अरे रो मत, चलो कुछ खाने चलते हैं, सिर्फ हम दोनों। बाकी बच्चों को मैं घर भेज देता हूं। लेकिन दोस्तों, एल्यूसिया इसलिए नहीं रो रही थी कि वह दुखी थी, वह भावनाओं से भर चुकी थी। उसका दिल इमोशंस से लबालब था। इसके बाद कुछ समय बीतता है। एल्यूसिया और बैरल के बीच फिर से एक मुकाबला होता है और इस बार एल्यूसिया उसे हरा देती है। अब आती है उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी। बैरल कहता है, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। पर एल्यूसिया जानती है उसके मास्टर जैसा कोई नहीं। फिर भी वह उस तलवार को ले लेती है, सम्मान के साथ। अब वह राजधानी आती है, यह संकल्प लेकर कि वह दुनिया को दिखाएगी उसके मास्टर बेस्ट हैं। वह नाइट्स ऑनर में शामिल होने का एग्जाम देती है और बड़ी आसानी से पास हो जाती है। उसे सब पता होता है उसके मास्टर की स्पीड, स्किल्स और मूवमेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। कोई उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वह दिन रात मेहनत करती है, एक नाइट कमांडर बनती है और आज उसे वह ताकत मिल चुकी है कि वह अपने मास्टर को टॉप तक पहुंचा सके। एल्यूसिया को चाहे डोजो से निकले सालों हो गए हों, लेकिन वह जानती है बैरल की स्किल्स आज भी उतनी ही जिंदा हैं। वो कहती है, कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बात कर रही हूं, लेकिन नहीं, मेरे मास्टर टॉप पर होने के हकदार हैं। अब वह हैनब्रिड से पूछती है, आज की ट्रेनिंग कैसी रही? वह कहता है, मास्टर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। एल्यूसिया पूछती है, वैसे अब वो कहां है? हैनब्रिड बताता है, गुरूनी उन्हें कैपिटल घुमाने ले गई है। यह सुनकर एल्यूसिया हैरान हो जाती है। घुमाना? वो तो मैं करना चाहती थी। फिर हमें टाउन का सीन दिखता है। गुरूनी बैरल को वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में घुमा रही है। बैरल कहता है, लेकिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ज्यादा फेमस है घूमने के लिए, है ना? गुरूनी बताती है, वहां पैलेस और चर्च हैं, बस विजिटर्स ही उधर जाते हैं। तभी एक लड़की भागते हुए आती है और कहती है, बैरल। उसका नाम है फैसली हार्बेलियर। बैरल उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन कुरूनी जानती है कि वह कौन है। फैसल बैरल को उसके डोजो की ग्रेजुएशन तलवार दिखाती है। बैरल को याद आता है, अरे तुम तो फैसल हो। अब फैसल मैजिक कॉर्प्स की स्टार बन चुकी है। वह बैरल को एक जादुई अंगूठी दिखाती है जिससे आग निकलती है। वह बताती है कि यह अंगूठियां किसी भी नौसिखिए को मैजिक यूज करने में मदद करती हैं, लेकिन फैसल बिना इनकी भी मैजिक यूज कर सकती है, यानी अब वह विजार्ड बन चुकी है। तभी एक आदमी एक बूढ़े का पर्स चुराकर भागता है। फैसल अपनी तलवार निकालती है और उसे मैजिक से इन्फ्यूज कर चोर पर हमला करती है। वह चोर वहीं पकड़ा जाता है। बैरल हैरान होकर कहता है, तुम्हारा मैजिक कमाल का है फैसल। वह कहता है, शुक्रिया कि तुमने विजार्ड बनने के बाद भी तलवारबाजी नहीं छोड़ी। अगले दिन बैरल सुबह जल्दी उठता है। वह कमर्शियल एरिया की ओर जा रहा होता है, खोया हुआ, शांत। तभी पीछे से एक आवाज आती है। वह मुड़कर देखता है, एक छोटी सी बच्ची बोलती है, तुम बैरल गार्डिनेंट हो ना? मेरा नाम लस्सी डायमंड है। मैं लाइब्रेरीज किंगडम की मैजिक कॉर्प्स की कमांडर हूं। बैरल हंसकर कहता है, शहर के बच्चे भी अजीब-ओ-गरीब खेल खेलते हैं। अच्छा बताओ तुम्हारा घर कहां है? तभी लस्सी उसे मैजिक दिखाकर साबित करती है कि वह सच बोल रही है। वह कहती है, चलो
घूमते घूमते बात करते हैं। वह बताती है कि फैसल ने बताया था कि मास्टर राजधानी आए हैं और वह बहुत खुश थी। लस्सी बताती है कि वह हर दिन मैजिक के बेसिक्स सीखती रहती है और आज वह देखना चाहती है कि उसने कितना इंप्रूव किया है। अब दोनों एक एरेना में पहुंचते हैं। लस्सी ने जानबूझकर यह जगह चुनी है। वह कहती है, मैं लड़कर देखना चाहती हूं कि मैं कितनी बेहतर हुई हूं। बैरिल कहता है, यह जानना बहुत जरूरी होता है। और तभी लस्सी बैरिल पर सीधा हमला कर देती है। बैरिल भी अब तलवार निकाल लेता है और अब शुरू होने वाला है बैरिल वीज लस्सी डायमंड का मुकाबला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बैरिल की ये अनकही, अनसुनी लेकिन दिल को छू जाने वाली कहानी? एक ऐसा मास्टर जो दुनिया की नजरों में नहीं लेकिन अपने स्टूडेंट्स के दिलों में हमेशा सबसे ऊंचा रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कीरूक्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी सोलफुल और सिनेमैटिक कहानियां, और वो भी इस दिल छू लेने वाली आवाज में, सिर्फ यहीं मिलती हैं। और हां, कमेंट करके जरूर बताना कि अगला किस एनिमे या मनहुआ पर वीडियो देखना चाहोगे। मैं जल्दी लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।